नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल में आज छात्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन है। आप देख रहे हैं कि जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। भर्ती का समय निर्धारित करो और छात्रों का जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और सेक्टर 12 में छात्र पहुंचे हैं। सभी यहां पर अपने मांग पत्र को यहां पर सौंपेंगे और उसी को लेकर के छात्र पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पेपर में लीक मामला हुआ है उसी को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। और सभी छात्र जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और आज 12 सेक्टर में पहुँचने के बाद अब ये लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और आज फिर यहाँ पर पहुँचे हैं। जो पेपर लीक मामला है उसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लघु सचिवालय सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुँचे हैं और अब यहाँ पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन कर यहाँ पर मांग की जा रही है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखना यह है कि छात्रों की मांग पर सरकार कितना जागती है। और बच्चों का नुकसान जरूर होता है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उम्मीद थी इस बार सिपाही पद के लिए जो भर्ती निकली है उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं सेक्टर 12 में प्रदर्शन करते हुए। और जो पेपर लीक मामला है उसके मामले में जांच हो पूरी तरह से, इसी को लेकर ये छात्र यहाँ पर लघु सचिवालय सेक्रेटेरिएट पहुँच गए हैं और अब नारेबाजी करते हुए मांग कर रहे हैं कि क्या आखिरी मामला है। सर, क्या मामला है? किस आगे ना कर सके में इसलिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है। बार बार रिपीटेशन हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं बार बार। तो ये चीज सही थोड़ी है। मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के पास बचा ही क्या? वे अपनी मेहनत से जितने नंबर ले जाएंगे, लीक करने वाले उससे ज्यादा ले जाएंगे। आगे करप्टेड कर्मचारी ही सरकार को मिलेंगे जो सरकार को भी बदनाम करेंगे। तो हमारी यही प्रार्थना है, हम डीसी साहब को यही प्रार्थना पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री साहब के नाम पे कि हमारी जो मांगे हैं कृपया करके इन्हें पूरा किया जाए और फेयर सिलेक्शन किया जाए। तो ये थे बताएं कि जो बार बार पेपर लीक जो मामला हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं पेपर, इसी को लेकर के यहाँ पर छात्राएं यहाँ पर पहुँची हैं। उनसे भी जानते हैं कि पूरा मामला है। गुड़िया, क्या मामला, किस लिए यहाँ पर पहुँचे आप? लेकिन किस लिए पहुँचे आप यहाँ पर? तमाम युवा है। किस लिए पहुँचे? सर, हम ये आते पहले तो फेयर भर्ती होती नहीं थी, अब फेयर भर्ती होने भी लगी है। तो सर अब लीक का सिस्टम चल गया है। जब भी कोई भी पेपर निकलता है लीक होने लग जाता है पेपर। बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, कोचिंग लेता है कोई कैसे ले, और पेरेंट्स की उम्मीदें भी इतनी होती है उसके ऊपर। तो वो सारा सिस्टम सब बच्चे निराश हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हर तो इसमें दोषी कौन है? इसमें जो मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट है, बीच में जो खाने वाले हैं, मतलब सरकार तो फेयर भर्ती कर दी है, पर जो बीच में खाने वाले बंदे हैं उनके तरफ गिरफ्तारियां की स्टिक एक्शन लेना चाहिए ना। हर बार ऐसा स्टिक एक्शन होता, अगली बार वो बंदे ऐसा ना करे। एक टाइम हो जाए, चलो मानते हैं कि गलती हो गई है, दूसरे टाइम भी होगी तो फिर ये फीस भरते हैं। हाँ जी, सारा कुछ होता है, ये सारा सिस्टम है। ये सारा ये सर, ये हम यही चाहते हैं कि क्या मांग है? यही मांगे सर, लीक पेपर ना हो। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका फेयर सर पेपर लीक नहीं होने चाहिए। बच्चे तैयारी करते हैं सर, पहले ही भर्तियां रद्द कर दी गई, इस बार जो पेपर हुए फिर कैंसिल कर दिए गए सर। तो इसलिए कहीं ना कहीं दुख होता है। हाँ जी सर। हमसे भी ज्यादा कई पेरेंट्स ऐसे बीमार पड़े हैं, वो अपने बच्चों से उम्मीदें लगाते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी लगेगा और कुछ मतलब हमारी ट्रीटमेंट होगी, इलाज अच्छा होगा मेडिकल में, तो वो भी उम्मीदें छोड़ देते हैं पेरेंट्स भी। हमसे ज्यादा तो पेरेंट्स जाते हैं। गीता, ये है गीता, जिनका कहना है कि बच्चे मेहनत करते हैं परंतु आखिर में उस पर पानी फिर जाता है। सालों की मेहनतें की हुई और वो बर्बाद हो जाती है। उसी को लेकर पुलिस के जो पेपर हुए थे, कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, वो कैंसिल हो गया और बच्चे काफ़ी परेशान हैं इसी को लेकर के। वहीं बच्चों का कहना है कि लवप्रीत नाम है सर, मैं मॉडल टाउन करनाल से ही हूँ। क्या मामला, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? लवप्रीत नाम है सर, मैं कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहा हूँ और मेरे को सर हरियाणा पुलिस का पेपर दिया था। मेरे को पूरी उम्मीद थी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर पेपर में बिल्कुल गया था सर, पेपर दे गया था, बहुत बढ़िया पेपर गया था। हमारी क्लास के सभी बच्चों का पेपर बढ़िया गया था, 70+ लिस्ट थी। तो सर मैं जैसे देखना चाहता हूँ कि क्या कैंसिल कर दिया गया ग्राम सचिव की तरह इन्हें भी। तो कौन इसका जिम्मेवार है? इसका कोई मंत्री जिम्मेवार है, अधिकारी जो भी जिम्मेवार है। हम ये चाहते हैं
हैं कि सर हमारे लीक होने के ऊपर इसके ऊपर कोई पाबंदी लगा दी जाए कि लीक ना हो, क्योंकि जो सेंट्रल सर बिल्कुल मिली भगत करते हैं सर। सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं वो क्यों नहीं लीक होते इतने पैमाने पे जितने ये होते हैं हरियाणा पुलिस के? इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी मंत्री कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। सरकार ये कहती है कि बच्चे हमारे आने वाला भविष्य है, अब जिनकी बताओ नौकरी का चांस निकल गया वो कहाँ से सरकार का भविष्य बनेंगे बताओ? सर हम लोग करनाल से हैं और आसपास के गांव से हैं जो कि ICS कोचिंग सेंटर पे कोचिंग लेते हैं, और हम लगभग लास्ट 2 ईयर से कोचिंग ले रहे हैं। तो लगातार यही देख रहे हैं, ना तो पहले तो सरकार कोई पेपर ऑर्गेनाइज नहीं कराती, अगर कराती है तो वो इतने बड़े पैमाने पे लीक हो जाता है कि उसे रद्द करना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम सभी को पता है ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, वो भी कैंसिल हुआ। अब ये कांस्टेबल का पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट का पेपर होने से पहले ही बच्चों के मोबाइल में की घूम रही थी। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से लेके नीचे तक कोई ना कोई मिला हुआ है। 20 लाख 25 लाख रुपए कम से कम 7 से 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट रखी गई थी, और अब सुनने में ये भी आ रहा है SI का जो पेपर है वो भी 35 लाख में आउट हो चुके हैं। करनाल में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इनको सर सामने लाना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए ताकि आगे लोग ऐसा काम करने से पहले डरे। इसमें ऊपर नीचे तक सभी जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेदार है जी। उनके छात्रों का कहना है कि पूरे सभी प्रशासन का सरकार का सभी लिप्त हैं, बड़े अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं। इसी को लेकर के जो पूरे जो छात्र सैकड़ों की संख्या में सेक्टर 12 पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक हुए हैं, कांस्टेबल के जो पेपर थे वो लीक हुए हैं, वो रद्द हुए। उसके जिम्मेवार जो है ना जिला प्रशासन है, और जिला प्रशासन सरकार है, अधिकारी हैं, इन तमाम सभी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी, इसको जो पेपर लीक मामला है इस पर रोक लगाई जाए। कहीं ना कहीं स्टेट सरकार इसमें फेल हो रही है। पहला मामला नहीं, पहले भी ऐसे कई बार पेपर लीक हो चुके हैं और रद्द हो चुके हैं। बच्चे अपनी फीस भरते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, परंतु उसके बाद उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कहीं ना कहीं पढ़ाई के बाद अब बच्चे मायूस हैं और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर आए हैं भर्ती। आप देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में बैनर हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार ऐसे प्रशासन पे, ऐसे अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई करे जो पेपर लीक करते हैं, रिश्वत भ्रष्टाचार करते हैं और पेपरों को बेचने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं पेपरों में भ्रष्टाचार है, रिश्वत ली जाती है। हाँ जी बहुत रिश्वत ली जाती है सर, तभी पेपर लीक हो रहे हैं सारे। तो कहाँ से आए आप? करनाल से, ICS कोचिंग। क्या कहेंगे पेपर लीक? बस यही घूसखोरी खत्म करे, बिल्कुल नकल नहीं होनी चाहिए किसी बात की, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म करे। जब ये पैसे दे के लग रहे पढ़े लिखे का क्या फायदा? इससे बड़े तो अनपढ़ ही बैठे सारे के सारे, क्या फायदा है इसका? इससे बड़े पैसे दे और लग जाओ अपना रानते, गरीब करके रानते बैठेंगे। जिस पैसेदार है वो अपना नौकरी लग जाएंगे जाके, अपना गरीब करके रानते बैठो। पानी फिर गया सारी मेहनत पे, कोई फायदा है इसका? 3 साल हो क्या देख, पहले उस ग्राम सचिव का पेपर क्लियर हो गया, फिर वो हरियाणा पुलिस का देख लो, एक तो डेट नहीं देते पेपर की, लेके पेपर की डेट दे उसके बाद वो कर देते हैं लीक। पूरी कर दिया। आपने दाखिला भरा, आप पेपर लीक कैंसिल हो गया, अब आगे क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? आगे जिनने ये पेपर लीक करा उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की और तुरंत ही पेपर की तिथि निश्चित किया जाए। क्या नाम आपका? विकास कुटेल से। तो ये है विकास कुटेल से कि पेपर की डेट निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि सालों साल मेहनत करते हैं परंतु कुछ भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर पेपर लीक मामला और इसमें पेपर लीक कर देते हैं और रद्द करवा देते हैं। इसी को लेकर सभी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि इस सरकार में कई बार ये पहला मामला नहीं है, पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं और जिसमें छात्रों को इसका भुगतान करना पड़ा, उनका पेपर लिए सालों साल की पढ़ाई बर्बाद हो गई है। मैं हूं करनाल से, KC आर्या, पंजाब केसरी TV।